then we will start our class. Okay, open your videos everyone. सब अपनी वीडियोस ओपन करिए. Yes, children. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैंने आपको ये बोला था गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन. हमारा बीएस के 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने आपको बोला था कि आज मैं चैप्टर 1 से रिवीजन करवाऊंगी आपका. ठीक है ना. इस पीरियड में हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, जो मैं आपको जीएसटी पढ़ाने जा रही हूँ. नेक्स्ट पीरियड में हम बीएस का रिवीजन करेंगे चैप्टर 1. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. यस चिल्ड्रन, मैंने आपको जीएसटी का चैप्टर रह गया था, वो हमने नहीं किया था, आपके कोर्स में है, हम वो करने जा रहे हैं आज. ठीक है. यस चिल्ड्रन, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जीएसटी लगता है. पहले अलग अलग टैक्सेस लगते थे अलग अलग जगह पे, अब सरकार ने सबको मिलाकर एक टैक्स कर दिया जिसको हम जीएसटी कहते हैं, यानी कि एक राष्ट्र एक ही टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जिसको हम जीएसटी कहते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हम प्रेस्क्राइब रेट पे लगता है, जो भी गुड्स का सप्लाई होता है, गुड्स और सर्विसेज का. ठीक है, पेट्रोल और अल्कोहल के अलावा जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए होता है उसको छोड़कर बाकी हर चीज पर जीएसटी लगता है. ठीक है, जीएसटी कब आया था? 24 मार्च को आया था, 2017 में पास, पार्लियामेंट में पास हुआ था. ठीक है, पार्लियामेंट में जीएसटी पास हुआ था एंड वो इफेक्ट यानी कि शुरुआत कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से. ठीक है, जो टैक्स जीएसटी में मर्ज हुए हैं वो कौन कौन से टैक्स हैं? पहला है आपका एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स.
ये 3 टैक्स मर्ज होके एक टैक्स बना, जिसको हम जो जीएसटी में मर्ज हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है चिल्ड्रन। इनफैक्ट आपको ये बनाना है, टैक्सेस मर्ज्ड इन जीएसटी, ये पूरा आपको बनाना है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, बट आपको ये प्रिपेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्टेट लेवल टैक्सेस जो जीएसटी में मर्ज हुए, अब स्टेट लेवल टैक्सेस भी मर्ज हुए, वो भी आपको बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया कौन कौन से मर्ज हुए? ऑक्ट्रॉयन एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, ये सारे स्टेट लेवल टैक्स थे। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सेंट्रल लेवल टैक्स थे। ठीक है, जो जीएसटी में मर्ज हुए। ये भी आपको आपकी कॉपी पे बनाना है, जो भी मैं मार्क करूंगी वो सब आपको अपनी कॉपी में बनाना है। जीएसटी का कुछ रेट स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, आप जैसे बोल सकते हो कि कोई भी फूड आइटम है उस पर कुछ नहीं लगता, मतलब एसेंशियल आइटम्स पर नहीं लगता जीएसटी, 0% जीएसटी लगता है। इसकी कुछ स्लैब्स है जीएसटी की। ठीक है, दूसरा है कॉमन यूज आइटम्स। कॉमन यूज आइटम्स मतलब जो आप यूज करते हैं उनमें 5% लगता है। स्टैंडर्ड रेट है उस पर 12% लगता है। ये स्लैब्स है। मैक्सिमम गुड्स है या ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट की है तो 18% लगेगा। लग्जरी आइटम है या टोबैको है उस पर 28% जीएसटी लगता है। ठीक है चिल्ड्रन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब आपको लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ आपसे डिस्कस किया है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो जीएसटी से रिलेटेड थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले जो मैंने आपको के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस नहीं किया, ये आपको मैं बता देती हूँ। यूजुअली जीएसटी जो परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर उनको खरीदने पर किया जाता है उसको हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट नहीं कहते। और अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हैं तो उसको इनपुट जीएसटी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी एसेट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले में हमने जीएसटी कलेक्ट किया है तो उसको हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि परचेज के टाइम पे हम यूज करते हैं इनपुट और सेल्स के टाइम पे हम यूज करते हैं आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला कुछ चीजें हैं जो पे होती हैं जीएसटी के टाइम पे, गुड्स एंड सर्विसेज, जो सेट ऑफ नहीं होता जीएसटी में। आप बोल सकते हो जो सेट ऑफ होता है अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, कौन कौन से केसेस हैं वो? फूड एंड बेवरेज, रेस्टोरेंट बिल हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपका मेंबरशिप फीस हो गई, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया बिल्डिंग का, कोई व्हीकल खरीदा, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ। ठीक है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, ये वो सारी चीजें हैं जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पर जीएसटी जितना कलेक्ट होगा वो सेट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जब हम जीएसटी पे करते हैं यानी कि इनपुट जीएसटी जिसको बोला जाता है, जब हम पे कर रहे हैं तो वो रिवर्स हो जाता है। यानी कि कैसे रिवर्स हो जाता है? परचेज रिटर्न, ये हो गया इनपुट जीएसटी। ये सारे इनपुट जीएसटी इन्होंने बता रखे हैं। गुड लॉस्ट और आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड हुई, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल, चैरिटी हो गया, गिफ्ट हो गया, ये सारे। ठीक है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, मतलब जिन पर जीएसटी नहीं लगता। वो है आपका वेजेस, सैलरीज देना, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज,
ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल, एजुकेशन सर्विसेज, इन सब पर जीएसटी नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम ये करने जा रहे हैं कि कितने तरीके के टैक्स होते हैं, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है बकायदे। कितने तरीके के टैक्स होते हैं? पहला होता है सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी मतलब जिसको हम सीजीएसटी कहते हैं। ओके, दूसरा आपका स्टेट जीएसटी, जिसको हम, आप बोल सकते हो, एसजीएसटी कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको यूटीजीएसटी भी कहते हैं। ओके, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो एक डीलर है, ये रहा एग्जाम्पल, मान लो एक डीलर है राजस्थान सेल्स का, जिसने गुड सेल करी डीलर को या कंज्यूमर को 50,000 की। सपोज करो कि जीएसटी रेट उस पर लगी 12%। ठीक है, ये जो रेट है इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम मानेंगे सीजीएसटी लगा आपका 6%, एसजीएसटी लगा आपका 6%। 12% को हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सेलर को 12% लेना है, यानी कि 50,000 का 12% हो गया आपका 6,000, जिसमें से 3,000 हो गया आपका सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और 3,000 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया बच्चों? चिल्ड्रन, सबके समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। मैम यू आर नॉट Yes, ma'am. ऑडिबल। मैं ऑडिबल नहीं हूँ? नो मैं तो मैम। इतनी तेज, बेटा मैं तो इतनी तेज बोल रही हूँ। बेटा सबको मेरी आवाज नहीं आई? मैम आ रही है। मैम आ रही है। मैम क्लियर नहीं आ रही है। करिए, मैम आ रही है अगला आवाज। देखते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी देख लेते हैं हम, जो थर्ड है आपका। आईजीएसटी तब होता है जब हम इंटर स्टेट सेल्स करते हैं। इससे पहले जब हमने एसजीएसटी लगाया, ठीक है, उसमें हमने इंट्रा स्टेट सेल्स की थी। यहाँ पर हम इंटर स्टेट सेल्स कर रहे हैं, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को बेच रहे हैं स्टेट के बाहर। ठीक है, कहां पर बेच रहे हैं? स्टेट के बाहर। इसको हम, ये तब भी लगता है जब गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट किए जाते हैं, इंडिया में इंपोर्ट होते हैं या फिर एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, ये तब लगता है आईजीएसटी। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लो कोई डीलर है राजस्थान का, जिसने गुड सेल करी मध्य प्रदेश के डीलर को, 50,000 की गुड सेल करी। मान लीजिए कि आईजीएसटी की जो रेट है वो 12% है। 12% मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ये मत समझना कि 12% है तो आईजीएसटी की रेट क्या है। यहाँ पर जो सेलर है वो 6,000 आईजीएसटी लेगा। ये मत सोचना 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, नहीं, यहाँ पर 6% लेगा आईजीएसटी, जो जाएगा, है ना, और ये पूरा अमाउंट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बचा हुआ होगा 6%, उसमें 3% जाएगा, जैसे जाता है। समझ में आया बच्चों? एक और एक्सप्लेन कर दीजिए। हम आईजीएसटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हम आईजीएसटी की बात कर रहे हैं। इसमें उन्होंने बताया कि आईजीएसटी जो है हमारा, वो इंटर स्टेट सेल्स पर लगता है, यानी कि जब हम इंडिया में या इंडिया से बाहर जब भी कोई
सेल्स करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बट वो आउटसाइड द स्टेट होता है, तो हम उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर आईजीएसटी रेट हमें 12% दे रखी है किसी डीलर की, ठीक है, उसने, अब राजस्थान एक स्टेट है, एमपी दूसरी स्टेट है, तो इस पर आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, लेकिन राजस्थान के अंदर ही, इससे पहले हमने राजस्थान के अंदर ही डीलिंग करी थी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा था। यहाँ पर हम राजस्थान के बाहर कर रहे हैं तो यहाँ पर लगा है आईजीएसटी, जो पूरा पैसा, जो 6% पूरा लगा है वो आईजीएसटी लगा है। ठीक है, और वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, आई होप आपकी ये चीज समझ में आई होगी। यस। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कुछ आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं बच्चों। जब हम, आप बोल सकते हैं, जब हम इंट्रा स्टेट बेसिस पे, इंट्रा स्टेट पर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी कि विद इन द सेम स्टेट कर रहे हैं, तो हम क्या एंट्रीज पास करेंगे? पहली एंट्री पास करेंगे परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि परचेज को डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक या क्रेडिटर्स। ये सब एंट्री आपको लिखनी है अपनी कॉपी में। दूसरा है आपका, जब आप सेल कर रहे हैं तो सेल में क्या होता है? आउटपुट, जस्ट ऑपोजिट होता है। बैंक हमारा डेबिट होता है टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ये तो हो गया परचेज और सेल जब आप विद इन द सेम स्टेट कर रहे हैं। ठीक है, हम वो एंट्री कर रहे हैं जो हम विद इन द सेम स्टेट कर रहे हैं। अब मान लो माल वापस आ गया, विद इन द सेम स्टेट पैसा आपका वापस आ गया, तो यहाँ पर होता है क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी। इसमें भी क्योंकि परचेज के साथ हम हमेशा इनपुट ही लगाते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। पर जब हम बोल सकते हैं आप, पर जब हम यही बात सेल्स रिटर्न के साथ करते हैं तो हम इसमें आउटपुट लगाते हैं। है चीज वही, पर इसमें हमने आउटपुट लगाया। समझ आया बच्चों सबको? ये सारी जर्नल एंट्री समझ में आई है? यस मैम। सबके समझ में आ गई अच्छे से? यस मैम। आगे आगे बढ़ते हैं हम। जब हम फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं, जब हमने फिक्स एसेट परचेज किया तो हम ये एंट्री पास करते हैं। फिक्स एसेट को डेबिट करते हैं, इनपुट सीजीएसटी एसेट के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं तो क्या लगेगा? इनपुट सब कुछ वही होगा, बस यहाँ पे फिक्स एसेट आ जाएगा। ठीक है, जब हम खर्चा करते हैं तो भी हम यही लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा पैसा जा रहा है। जहां जहां पैसा जा रहा है वहां पर इनपुट ही होता है। जहां पर इनकम हो रही है, पैसा आ रहा है, वहां पर हम आउटपुट लगाते हैं। ठीक है, मान लो पैसा प्रोप्राइटर ने निकाला तो ये भी तो जा ही रहा है भाई, उसने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉन करी है, तो गुड्स पहले हमने परचेज करी थी ना, तो बस इनपुट लगेगा यहाँ पर। ऐसे हमने जब फ्री सैंपल्स या लॉस ऑफ गुड्स, कोई फायर की वजह से माल खराब हो गया, ठीक है, या माल चोरी हो गया, था तो वो हमारा सवारी था तो वो आइटम ही ना, परचेज तो किया ही था ना हमने, तो इसमें भी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगेगा, और नॉर्मल एंट्री वैसे ही पास होगी जैसे आप जर्नल एंट्री पास करते हैं। जब हम सेट ऑफ करते हैं सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से, इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? आउटपुट को डेबिट कर देते हैं और इनपुट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, इनपुट मतलब हो गया परचेजेस, आउटपुट हो गया सेल्स, दोनों को सेट ऑफ किया है। यहाँ पर भी हम इनपुट एसजीएसटी को और आउटपुट एसजीएसटी को करेंगे तो ऑपोजिट कर देंगे, इसमें भी वही एंट्री पास करेंगे। और जब हम लास्ट में पेमेंट करते हैं जीएसटी का, तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू बैंक होता है, क्योंकि हमने ऊपर पहले सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो पैसा बैंक में डिपॉजिट हो जाता है।
अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। मैं ये चैप्टर आपका फिनिश करा दूंगी आज ही जीएसटी, और आपको होमवर्क भी देने वाली हूँ अकाउंट्स का, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जब हम इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट करते हैं तब हम कैसे करते हैं। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स की बुक में एंट्री पास हुई है। यह एज्यूम किया गया है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो विद इन द स्टेट माने गए हैं बिहार में, ठीक है। और हमने ये एज्यूम किया है कि इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% लग रहा है। ये कुछ एंट्रीज दे रखी है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, ये ध्यान में रखते हुए कि ये विद इन द स्टेट है। अब पहली एंट्री क्या थी, परचेज की, तो यहाँ पर हमने इनपुट करेंगे। दूसरी एंट्री क्या है, सेल्स की, यहाँ पर हम आउटपुट करेंगे। तीसरी एंट्री परचेज की है, फिर हम इनपुट करेंगे। पर देख लेते हैं एक बार एंट्री। पहली एंट्री थी परचेज, कुछ क्रेडिट पे खरीदी, तो परचेज टू क्रेडिटर्स होती है हमारी एंट्री। पर क्योंकि यहाँ पे सीजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो अमाउंट पर हमने 6% निकाल लिया, 12% हमने लगाया, तो 12% में हमने 6% लिख दिया आपका इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। हमने 6% लिखा यहाँ पर, इनपुट सीजीएसटी हमने दिखा दिया। अब हमने 12,000 का 6% और 6% अलग अलग करके दिखाया, तो टोटल कंबाइन हमारा हो गया 12%, क्योंकि हम जीएसटी 12% ही लगाते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। समझ आया? यस मैम। मैम। यस ओके, मैम। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि गुड्स को यानी कि माल बेचा है क्रेडिट पर, यहाँ पर भी हम जो अमाउंट है उस पर निकालेंगे आपका कितना परसेंट, 12% निकालेंगे सेल्स पर, ठीक है। देख लेते हैं ऊपर एंट्री क्या है कि हमने गुड्स 3 लाख रुपए की गुड्स थी, हमने माल 3 लाख को उधारी पर बेचा, क्योंकि इस पर हमारा जीएसटी और लगा, तो 3 लाख पर हमने निकाल दिया आपका 3 लाख पर हमने 12% निकाल दिया, वो आ गया हमारा 36,000। 36,000 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमारा एक आ गया आपका 18,000 और एक और आ गया आपका 18,000। तो टोटल आपका जो हो गया वो हो गया आपका सीजीएसटी 18,000 और एसजीएसटी 18,000। समझ में आया बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, ऐसे ही ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, उसकी एंट्री भी इन्होंने ऐसे ही करी है कि जो मेन अमाउंट है उस पर हम परसेंटेज निकाल देते हैं, फिर उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे इन्होंने लीगल फीस, उस पर भी इन्होंने यही किया, जो अमाउंट था उस पर 12% निकाल दिया, फिर हाफ ऑफ डिवाइड कर दिया। रेंट पर भी इन्होंने ऐसे ही किया, जो अमाउंट है 20,000, 12% निकाल दिया, हाफ ऑफ डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो अमाउंट है हमने पेमेंट किया है, कैसे किया है पेमेंट उसका मैं टोटल बता देती हूँ। लास्ट हम कैसे सीजीएसटी का पेमेंट करते हैं, जीएसटी का, क्योंकि हमने टोटल जितने सीजीएसटी आगे किए थे इनपुट वाले वो सारे ऐड किए, टोटल जितने हमने इनपुट के एसजीएसटी किए थे वो सारे हमने ऐड किए। अलग अलग ऐड करते हैं ना, टोटल जितना इनपुट सीजीएसटी था वो हमने ऐड कर लिया, टोटल जितना इनपुट एसजीएसटी था वो हमने ऐड कर लिया, टोटल आउटपुट सीजीएसटी ऐड कर लिया, टोटल आउटपुट एसजीएसटी कर लिया, ठीक है। अब हम जब सीजीएसटी निकालते हैं कि कितना पे किया, तो हम तो जो हमारा टोटल होता है आउटपुट माइनस इनपुट होता है। क्या होता है चिल्ड्रन? आउटपुट माइनस इनपुट। इनपुट, ये फॉर्मूला इसमें यूज करना है आपको। तो आउटपुट कितना है 18,000, माइनस किया इनपुट 16,000, ठीक है। तो अमाउंट आ गया हमारा 12,000। ऐसे इसमें किया 18,000 आउटपुट था एसजीएसटी में, इतना अमाउंट हमारा इनपुट था, माइनस कर दिया तो हमारा नेट
जितना पे किया है वो निकल आया। समझ आया आपको? वर्किंग नोट्स में दिखाना पड़ेगा बिल्कुल कि आपका कैसे अमाउंट पे हुआ है। समझ में आया बच्चों? मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगी फॉर श्योर। ये इन्होंने ऊपर एंट्री करी है। 18,000 आ गया आपका आउटपुट। टू इनपुट, क्योंकि सेट ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनपुट हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है। और जो अमाउंट बचा उसको हम बोलते हैं टू बैंक के नाम से कर दिया। ये समझ में आया सबके इलस्ट्रेशन चिल्ड्रन? ये थी आपकी जो क्वेश्चन हमने किया था, ये था आपका विद इन द स्टेट। समझ आया सबके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. हेलो यस मैम। बेटा, मेरे को समझ में आ गया। हाँ बेटा बोलो। बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एडजस्टमेंट ऑफ, मैंने इससे पहले वाला इसलिए आपको नहीं कराया क्योंकि वो भी सेम क्वेश्चन है विद इन द स्टेट का, इंट्रा स्टेट का ही है, मैम विद इन स्टेट। हाँ बेटा। मैम एक वो उसमें एक ट्रांजैक्शन दी जिसमें लिखा हुआ था पेड लीगल कंसोलेशन फीस। मैम कंसोलेशन फीस क्या होती है? बेटा यहाँ पर ही बोल रखा है, यहाँ पूछ रहे हो क्या? कंसल्टेशन फी है बेटा, लीगल कंसल्टेशन फी। यहाँ पर आप भाई आप किसी को एडवाइस दोगे तो उसकी भी फीस चार्ज होती है। समझ आया आपको? सीएस करते क्या है? सीएस तो एडवाइस देने के ही पैसे लेता है। वो तो ऑडिट करते हैं ना। ओके मैम। अब हम आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कैसे एडजस्टमेंट है, कैसे हम आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट, सेम जीएसटी को। इन्होंने बताया कि कैसे कैसे एंट्रीज इन्होंने बताई हैं कि जब हम करते हैं, जैसे इन्होंने पहला केस बोल रखा है, जब हमारा आईजीएस इनपुट आईजीएसटी ज्यादा होता है, एडजस्ट किया जाना है वो आउटपुट सीजीएसटी के, और जो बैलेंस है हमें एसजीएसटी सेट ऑफ करना है, तो हमने आउटपुट, इन्होंने आउटपुट लिखा है, आउटपुट एसजीएसटी लिखा है, तो इनपुट आईजीएसटी लिखा है। ये क्वेश्चन आपके तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन करके देखेंगे। एक क्वेश्चन ही करवा देती हूँ आपको। जब हम एक स्टेट से दूसरे यानी कि इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, अभी हमने विद इन द स्टेट किया था, अब हम आउटसाइड द स्टेट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। इसमें कुछ जर्नल एंट्रीज दे रखी हैं, ठीक है, जरा रीड करिए इसको। कौन रीड करेगा आप में से? बस रीड करना है। हु विल रीड? ठीक है, मैं बताती हूँ। ये भी वही है, इसमें मानना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। इन्होंने बोला कि गोपाल ने गुड्स परचेज करी बाहर से और पेमेंट करी चेक से, तो पहली एंट्री हुई आपकी आईजीएसटी आ जाएगा यहाँ पर, परचेज डेबिट, इनपुट आईजीएसटी टू बैंक। यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी से कोई लेना देना नहीं।
भले ही आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ऊपर दे रखा होगा CGST 6% है और SGST 6% है, पर आपको पता होना चाहिए जब आउटसाइड द स्टेट बात हो रही है तो यहाँ क्या लगेगा। अगला है आपका सेल करी, तो भी आउटपुट IGST आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, सेल किया, फिर सेल्स किया, तो भी इसमें यहां पर जो सेल हुई है वो देख लेते हैं क्या हुई है। थर्ड में बोला लोकली ऑन क्रेडिट, लोकली है तो ये तो CGST और SGST लगा दिया हमने, ठीक है। टेलीफोन बिल है उस पर IGST नहीं लगता है, ठीक है। उस टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, टेलीफोन बिल पे किया है चेक से, विद इन द स्टेट किया है तो इसका भी आपका CGST लग गया। ऑफिस इक्विपमेंट है, ये भी विद इन द हुआ होगा, इस पर भी CGST और SGST लग गया। आगे हमने एडजस्ट किया है, एडजस्ट किया यानी कि आउटपुट IGST को इनपुट IGST से सेट ऑफ किया है, तो वो अमाउंट हमने पूरा लिखा है जितना आया हमारा टोटल करके, ठीक है। टोटल किया हमने दोनों को ऐड करके, जो भी अमाउंट आया उसको लेस करके आउटपुट माइनस इनपुट। ऐसे ही इन्होंने इसमें किया है, आउटपुट माइनस इनपुट करके जो अमाउंट बचा वो बैंक के नाम से सेट ऑफ किया है, ठीक है। पेमेंट करी है इन्होंने, कैसे पेमेंट करी है वो मैं आपको बताती हूँ। नीचे देख लेते हैं, नोट 2 में आ जाते हैं। ये माना गया है कि इनपुट IGST था 18,000 और आउटपुट जो हमारा निकला वो निकला 12,000, जो बैलेंस बचा वो 6,000 है, ठीक है। तो 6,000 जो बैलेंस बचा वो इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया इनपुट के नाम से। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट्स बहुत ध्यान में रखते हुए और बहुत अच्छे से देखना कि वर्किंग नोट्स को शो कैसे किया है इन्होंने, कैसे हमने उनको ऐड करके लेस किया है, ठीक है। चिल्ड्रन आप ये जरा वर्किंग नोट्स देखिए, समझ में आ रहा होगा आपके, कुछ नहीं है इसमें, जिसमें से जो लेस करना है सेट ऑफ किया है ये अमाउंट, और आपको ये विद इन आउटसाइड द स्टेट का ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। जब अगर ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं दे रखा होगा, मान लो कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम ये मानते हैं कि विद इन द स्टेट है, और जब मेंशन है तो हमें पता चल ही जाएगा आउटसाइड द स्टेट है, ठीक है। दोनों तरह की जनरल एंट्रीज कर लेंगे आप लोग। मैम 7 पॉइंट। बेटा इसमें पेमेंट करी है और पेमेंट जो है आपकी वो आउटपुट CGST की है। आउटपुट CGST का टोटल किया 10,800, उसमें से हमने जितना भी हमारा इनपुट IGST ऊपर निकाला वो हमने लेस किया, जो अमाउंट आया उसको हमने CGST के अगेंस्ट जो था वो सेट ऑफ कर दिया। दोनों को ऐड करके जितना भी हमारा CGST होगा इनपुट CGST, उसके अगेंस्ट हमने एडजस्ट किया है। इनपुट IGST को इनपुट CGST के अगेंस्ट सेट ऑफ किया, वो भी लेस कर दिया, जो अमाउंट आया वो हमने पे कर दिया, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ऐसे करके लिखा है 1800 और जो बचा हुआ अमाउंट है वो 3,000। समझ आया बेटा? कुछ नहीं है, सबकी टोटलिंग करनी होती है इसमें कि कितनी है, आउटपुट माइनस इनपुट, और इनपुट को इनपुट से सेट ऑफ करते हैं, आउटपुट को आउटपुट से सेट ऑफ करते हैं। पर जब हम बात करते हैं सेम चीज की तो हम इनपुट को आउटपुट को इनपुट से करते हैं सेट ऑफ, ठीक है। समझ में आया बच्चों? अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो बात हो रही है आपकी मतलब विद इन द स्टेट, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक यही खत्म होता है और टाइम भी अब हो चुका है, ठीक है चिल्ड्रन। आपका GST चैप्टर में इतना ही था, दो ही तरीके का है, विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट। मैं इसकी कुछ जर्नल एंट्री आपको होमवर्क में दूंगी। GST चैप्टर हमारा आज खत्म हो गया है, ओके। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी तो यू कैन आस्क मी। किसी को कुछ पूछना है? Anything you want to ask? Ma'am, what is the syllabus of first term?
बेटा मैं आज आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? Okay, ma'am. ओके बच्चा, हाँ। एनीथिंग एल्स? मैम यस। आपने अकाउंट्स में कितने चैप्टर करा दिए टोटल अभी तक? बेटा मैंने अराउंड आपके 10-11 चैप्टर्स करवा दिए होंगे। नेम चैप्टर्स के नेम नेम मैं Name आपको सेंड कर chapters के? दूंगी, सिलेबस जो आ रहा है वो मैं सिलेबस आपको सेंड कर दूंगी। ओके Excuse me, ma'am. हाँ बेटा। Ma'am, I've joined today. So, ma'am, if there is any WhatsApp group, ma'am, please add me.